हो गया। आज मार्कर चल नहीं रहा अच्छे से। हो गया। ओके। हे गाइस, नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग को पता ही था ना, आप लोग वीडियो वॉच किए हैं अधिक से अधिक मात्रा में। तो हम परसेंटेज पढ़ा रहे थे आप लोग को, ठीक है। उसके पहले कल हमारा नववर्ष था, तो हम लोगों ने एंजॉय भी किया है, सेलिब्रेट किया है। हमारा एक भारतीय पंचांग में वीडियो भी आया था, आप लोग उसको अच्छे से वॉच भी किए हैं, देखे हैं, ठीक है। आप लोग इंटरेस्ट जगा रहे हैं, ऐसे ही बनाए रखिए इंटरेस्ट, हम आपके साथ रहेंगे हमेशा। तो आज कल हमने परसेंटेज का बेसिक जो है वो हम बताए, मतलब कन्वर्जन फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये सारी चीजें हम बताए हैं। फ्रैक्शन का रोल क्या है पूरे अर्थमेटिक में। यदि हम ये कहें कि परसेंटेज में जो फ्रैक्शन है अथवा पूरे परसेंटेज चैप्टर्स ये हमारे अर्थमेटिक बैकबोन है, तो कोई गलत नहीं होगा। जो हमारा परसेंटेज चैप्टर्स है ये पूरे अर्थमेटिक का क्या है, बैकबोन है ना। कल हम पूरा फ्रैक्शन को समझे हैं, ठीक है, अच्छे से। परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करना कैसे, ये सारी चीजें हम अच्छे समझे हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है ये समझे हैं। कुछ और भी अप्रोचेस को हमने कंसीडर किया था। आज हम जो अप्रोच को कंसीडर करेंगे, जो कॉन्सेप्ट है उसमें परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज एंड परसेंटेज बिकम्स, इनका मतलब क्या है ना। इन सारी चीजों पे अच्छे से चर्चा करेंगे। बेसिकली होता क्या है इसका मतलब। जैसे यदि हम कहें कि किसी वस्तु के प्राइस में, किसी वस्तु की कीमत में 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, 20% इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। 20% डिक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। उस वस्तु की कीमत 20% कर दी गई, इसका मतलब क्या हुआ। मान लीजिए ऐसे कहा गया कि किसी गांव की जनसंख्या आज से 2 साल पहले 1.5 करोड़ थी, ठीक है। आज वो जनसंख्या 3.5 करोड़ है, ठीक है। आज के 2 साल बाद उस गांव की जनसंख्या में 50 करोड़ की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अल्टीमेटली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन परसेंटेज, क्या क्या डिफरेंस हुआ परसेंटेज में आज के 2 साल पहले और 2 साल बाद की जनसंख्या में, वो परसेंटेज में क्या अंतर आया, ये सारी चीजें हमको समझनी है, ठीक है। तो हम कल फ्रैक्शन पढ़ाए थे, जैसे तो उसको फ्रैक्शन में क्या चेंजिंग हो रहा है, किसे हम क्विक सॉल्व कर पाएंगे। इन सारी कॉन्सेप्ट को एक अच्छे अप्रोच को लेकर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे एक मैं कहूँ किसी वस्तु की कीमत में 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा और ये सॉल्व करने के लिए हम कौन सा बेहतर अप्रोच ले पाएंगे वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। 20% इंक्रीज का मतलब ये हुआ भाई कि 100 से क्या हो गई, वो 120 हो गई। 100 से ही 120 क्यों हुई, तो हमने कहा था कि परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, 100 और कोई चीज पहले अपने आप में क्या होती है, 100% ही होती है। 100% ही मान के हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 20% इंक्रीमेंट का क्या हुआ, मतलब कि 20 100 से वो क्या हो गई, 120 हो गई। रेशियो चेंज करेंगे क्या होगा, 5 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब मान लीजिए हम ये कहें कि क्या हो गई, 20% की कमी हो गई, है ना। तो 20% कमी का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब 100 से क्या हो जा रही है, वो 80 हो जा रही है। और रेशियो में 5 से क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। यदि हम कहें द प्राइस ऑफ ए कमोडिटीज बिकम्स 20%, किसी वस्तु की कीमत जो थी वह कितनी हो गई, 20% हो गई पहले से। तो 20% होने का क्या मतलब है, 100 से वो कितनी हो गई भाई, 20 हो गई। रेशियो में क्या हुआ, 5 से क्या हुआ, 1 हुआ। क्या लेकिन हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ये अप्रोच सही है क्या, इससे भी अच्छा कोई अप्रोच हो सकता है, तो वो हम समझेंगे। तो पिछली क्लास पे आप ध्यान दीजिए कि हमने बताया था कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। ओके गुड, 1/5। तो 20% इंक्रीमेंट का मतलब हम इससे कैसे समझेंगे। हमने कहा था कि हर एक चीज का काम बेस जो होता है यही होता है। प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो ये सीपी का काम करेगा,
यहाँ ये बेस का काम करेगा। 20% की वृद्धि होने का मतलब 5 से क्या हो गई वो वस्तु की कीमत बढ़ गई, 6 हो गई। 5 से क्या हो गई वो 6 हो गई। और यहाँ 1 का कितना परसेंट है 20% है। ठीक है, तो 5 से 1 क्या हुई 6 बढ़ गया। कमी का 100 से, तो 5 से 1 क्या हो गया कम हो गया। 20% हो गया, तो 5 से क्या हो गया ये 1 हो गया। अच्छा, यहाँ ये दोनों अप्रोच ठीक है, चाहे आप ऐसे करिए 100 से 120, 100 से 80, 100 से 20, या फिर आप ऐसे कर लीजिए। दोनों तरीके आसान है, लेकिन जब क्या होगा आपका टफ फ्रैक्शन आ जाएगा, टफ परसेंटेज आ जाएगा, कठिन आ जाएगा। जैसे मैं कहूं कि 37.5% का क्या हो जा रहा है, पहले इंक्रीमेंट उसके बाद डिक्रीमेंट, इतना होता है। तो ये कैसे करेंगे? तो आप जब क्वेश्चंस ऐसे इस मेथड से जाएंगे तो ऐसे करेंगे 100 से ये और इतना हुआ, ठीक है। इसको अब रेशियो में चेंज करेंगे तो टफ हुआ है भाई, एक डिफिकल्ट टास्क है हमारे लिए। ये हमारे लिए क्या है, डिफिकल्ट टास्क है ना। इसको जब करेंगे 100 से कमी करेंगे तो भी आपका डिफिकल्ट टास्क है। ये क्या हो जाएगा 100 से ये माइनस कर देंगे, क्या होगा भैया बताइए, कितना हो जाएगा 62.5 हो जाएगा। कमी करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा बीकम्स में यही हो जाएगा। लेकिन क्या ये अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही है? जब हम कहेंगे the price of a commodity is increased by 32.5%, 37.5% and after, हाँ ठीक है, मतलब किसी वस्तु की प्राइस में क्या हुआ 37.5% का क्या हो गया इंक्रीमेंट हुआ। तो क्या हम ऐसे लगाएंगे, ये अप्रोच सॉल्व करेंगे, ये सही है? नहीं, ये डिफिकल्ट है। तो हम फिर किसका सहारा लेंगे भाई, फ्रैक्शन का लेंगे। फ्रैक्शन मतलब अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती, कैसे पता करेंगे? अब देखिए, अरे लिसन, ये किसके मल्टीपल में आप देख रहे होंगे 12 के मल्टीपल के पास में है। 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/12 की, हाँ, अगर 1/12 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 1/8 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज वैल्यू है। 1/8 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, अथवा 12%, 12.5% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू, तो 1/8 की है ना, 12.5%। तो आप ये देख रहे हैं कि 12.5% का 3 टाइम्स है, कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 3/8 हो जाएगी। 12.5% की 1/8 होती है ना। तो जब 12.5% की 1/8 होती है तो 12.5 का 3 टाइम्स 37.5 है, तो 1/8 की जगह क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। अब यहाँ ये आसान हो जाएगा, बचा है ना क्या बेटा, कौन सा, अरे हमने ये कहा कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8 होती है ना 1/8। तो 12.5 का ये 3 गुना ही तो है, 12.5 का 37.5 कितने गुने हैं 3 गुने हैं। तो 1/8 की जगह क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। ये भी 3 गुना करना पड़ेगा, यही तो हमने कल सिखाया था। ठीक है, तो यहाँ अब ये इजी हो गया। 37.5% इंक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, 8 से कितना हो गया 11। इतना कमी का मतलब क्या हुआ 8 से 5, ठीक। इतना होने का मतलब क्या हुआ 8 से 3, कोई दिक्कत नहीं ना, आसान हो गया, चीजें आसान है। तो हम ऐसे जब डिफिकल्ट आ जाएंगे, डेसिमल में आ जाएगी परसेंटेज वैल्यू, तो कैसे लगाएंगे, ये टफ है ना।
ठीक है, ये कैसे सॉल्व करें? एक और ले रहे हैं, कोई भी लेते हैं, जैसे आप ले लीजिए 1/3। ऐसा ले लीजिए 42.84। आप बताइए 14.28 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 14.28 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/7। 1/7। तो 14.28 का ये कितनी टाइम्स है? 3 3 टाइम्स है। आप times। देख रहे हैं, तो 1/7 की जगह क्या हो जाएगा? 3/7 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम ऐसे जाएंगे 100 से, तो 100 में इतना बढ़ाएंगे, ऐसे आएगा, फिर इतना कम करेंगे, फिर ये करेंगे, ये डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन का सहारा लेंगे। क्या हो जाएगा भाई? 3/7। तो 7 से क्या हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। फिर 7 से 3 कम तो 4 हो जाएगा। और बिकम से मतलब 7 का क्या हो गया? 3 हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? नो। अब देखिए, अब हम चलेंगे, ये समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्हीं के सहारे इंक्रीमेंट, डिक्रीज एंड बिकम्स का क्या है, कुछ क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, तो हमने कहा जब क्वेश्चन में ऐसे ऐसे परसेंटेज वैल्यूज आएंगे, तो हम ऐसे ना करके कि 100 कितना बढ़ा दे, हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन का तुरंत सहारा लेंगे, है ना। अब हमें ये बता दिया है कि इंक्रीमेंट कैसे करेंगे, डिक्रीजमेंट कैसे करेंगे, बिकम्स का क्या मतलब है ना, ये सारी चीजें हम आपको बता दिए हैं। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। क्या मैं कहूँ, यही देख लीजिए पहला क्वेश्चन कि 3/5 को परसेंटेज में चेंज करना। ठीक, 3/5 इंटू परसेंटेज, तो कैसे करेंगे? 3/5 पर किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 100 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 60%। मतलब 60% की वैल्यू क्या होती है? 3/5 होती है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कल समझाया ही था। 1/5 का 20%, तो 20 का ये कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है, तो यहाँ इसलिए 3/5 है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। वैसे हम क्या कहें, क्या कि 1/7 को परसेंटेज में चेंज करिए, तो क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई। तो ये ऐसे हो जाएगा 100/7। 7। डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स आएगा? 1। 330 हो गया, 4 220 हो गया, कितना हो जाएगा बताइए? 2 टाइम्स 2। ओके, फिर 8 टाइम्स आएगा, तो 14.28 परसेंटेज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो 1/7 का परसेंटेज वैल्यू 14.28। अब यहीं 3/7 कर दे तो 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब एक तरीके का क्वेश्चन जैसे मैं कहूं क्या कि 50 का कितना परसेंट है? 50 का कितना प्रतिशत है?
20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे? देखिए भाई, यहाँ देखिए 10%। 20 50 का कितना परसेंट है? तो हमने कहा किसका भाई? 50 का। तो 50 क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। बेस 50 क्या हो जाएगा? बेस बेस हो जाएगा। कौन? 20 तो 20 ऊपर हो जाएगा। कितना परसेंट के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई इससे ये 2 टाइम्स में, तो 22 जा 40%। 40%। और 20 50 का कितना परसेंट है? 40%। 40% है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि 20 इज व्हाट परसेंट लेस देन 50। 20 50 से कितना परसेंट क्या है? कम है। अभी तो हो सकता है 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। अरे 20 कम है ना 50 से। कितना कम है? 30 कम है, लेकिन हमको किस में चाहिए भाई? परसेंटेज में चाहिए। तो कैसे करेंगे? 30 इसका फॉर्मूला क्या होता है? वैसे आएगा 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। तो बेस रहेगा। क्या रहेगा? बेस बेस क्या है? 50 का कितना कम है भैया? 30 कम है ना। डिफरेंस निकालेंगे। क्या फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं? डिफरेंस अपॉन बेस। तो डिफरेंस क्या है? कितने की कमी है? 30 की ना, इंटू 100। 52 जा और 32 जा 60। 60% क्या है? कम है। क्या? 20 किससे? 50 से। ठीक है, एक क्वेश्चन और बन सकता है। 50 इज व्हाट परसेंट? 50 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 20। कभी तो हो सकता है कि 50 20 से कितना ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है नंबर में? 30 ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज में क्या होगा? तो बेस तो वही हो रहा है। क्या हो रहा है? 50 हो रहा है, लेकिन कितना ज्यादा है? 30। अब यहाँ बेस 50 नहीं हो रहा है। हमने क्या कहा है? 50 20 से कितना ज्यादा है। तो बेस यहाँ क्या हो रहा है? 20 हो रहा है। कुछ समझा करो ना। हमने कहा 50 20 से कितना परसेंटेज ज्यादा है? 50 व्हाट परसेंट मोर देन 20। तो 50 20 का ना, तो 20 बेस हो गया। कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है ना। 30 यहाँ लिखेंगे 25 जा, और 5 से 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 150%। 150%। मतलब जो 50 है वो 20 से कितना ज्यादा है? 150% ज्यादा है। और जो 20 है वो 50 से कितना कम है? तो 60% कम है। ठीक है, और 20 50 का कितना परसेंट है? तो 40% है। इन तीनों लैंग्वेज में आप समझें क्या डिफरेंस है। एक ही क्वेश्चन से 3 लैंग्वेज कि 20 50 का कितना परसेंटेज है? तो 20/50 इंटू 100। 20 is what percent less than 50। तो डिफरेंस अपॉन बेस 50 है। 50 is what percent more than 20। तो डिफरेंस 30 का बेस क्या हो गया? 20। ठीक है, 150 आ गया। एनी प्रॉब्लम? नो। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इरेज कर दें। अगले कॉन्सेप्ट देखिए, एक क्वेश्चन ऐसे, जैसे मैं कहूं ए का 50% बराबर है किसके? बी के 40% के। किसके? 40% के। देन बी बराबर ए का x%। तो x की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ये कैसे सॉल्व करेंगे? यहां से क्या करेंगे? ए और बी का क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? हमने कहा ए का 50% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/2।
we can write as a into 1/2, okay, is equal to b into 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 5. 2/5। आसान लग रहा है ना। तो यहां से a बाई b का रेशियो क्या आ जाएगा भैया, क्या आ जाएगा, डिवाइड कर हाँ दोनों को डिवाइड 4/5 आ जाएगा। ठीक है, ये इधर जाएगा तो चेंज हो जाएगा, ये यहाँ ये यहाँ। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो। अब क्या करें, p बराबर a का x%. तो हम लिख सकते हैं यहां से a बाई b इंटू 100%। a बाई b की वैल्यू क्या है, 4/5 है, तो 4/5 इंटू 100 इज इक्वल टू 80%. एनी प्रॉब्लम? नो, समझ में आया लैंग्वेज क्वेश्चन का क्या है, कैसे है? ठीक है, एक चीज और हमको समझना है, क्या, यदि हम ये कहें कि क्वेश्चन क्या हो सकता है, एक चीज पहले जान लीजिए, y% ऑफ x या फिर x% ऑफ y, दोनों चीजें क्या है, सेम। y% ऑफ x या फिर x% ऑफ y. ऐसे मैं कहूं, %% ऑफ 96, ठीक है, या फिर 96% ऑफ 32, दोनों का मतलब क्या है भाई, सेम. है। इसका हाँ 32% ऑफ 96. या फिर 96%, हाँ ठीक है। इसको निकालेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे, करिए। 32 upon 32 upon 100 अपॉन 100 multiply 96. 96, ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हैं 100 multiply 32. 100 मल्टीप्लाई बाई 32, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, वो ये थोड़ा सा फ्रैक्शन इजी लेते हैं, ठीक है, यहाँ क्या होगा, कटने में प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर सॉल्व करते हैं 4 से इसको 8 टाइम्स, 4 से 25. 25 टाइम्स, ठीक है, 25 को इसको डिवाइड देंगे, क्या हो जाएगा, 25 3 जा 75. 3, उसके बाद यहाँ क्या बचा, 21 बचा, 21. है ना, 21 तो कितनी टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, 8 times. फिर 4 टाइम्स आ जाएगा, 4 times. इंटू 8 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 4 जा 32. 3 8 8 जा 64. 3 67 6 8 3 जा 24 और 6 30, इतना आ जाएगा, ठीक है। अरे मल्टीप्लाई आप करेंगे ना तो इसके आसपास आएगा, ठीक है। अब एक चीज लेते हैं भाई, दूसरा क्वेश्चन एक बनाते हैं, क्या, ऐसे क्वेश्चन ऐसे ले सकते हैं कि मान लीजिए हम कहें b का मान a b से 20% क्या है भाई, अधिक है, मान लीजिए a क्या है, b से 20% अधिक है, तो पूछे b a से कितना परसेंट कम है ना, तो हमने क्या इसकी, अब देखिए नहीं, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, ये अधिक है ना a किससे, b से, a किससे अधिक है, b से 20% अधिक है, मतलब 5 से 6, तो b क्या है 5 है, a क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा,
20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है ना। Yes, sir. Yes. तो a क्या है, b से 20% अधिक है, मतलब 5 से a 6 है, तो ये क्या हो गया, a हो गया और ये b B हो हो गया। गया। अब हम पूछें कि b a से कितना परसेंट कम है, तो कौन, b। B. तो बेस में क्या आएगा, b मतलब B. 5 कितना कम है, 1 कम है, 1% इंटू 100, ठीक है। 20%. अरे नहीं, a से ना, a से कम है ना, तो बेस में क्या आएगा, A. ए 6 आएगा। अरे आप लोग समझो यार, जो मैं करा देता हूँ वो कर लेते हो, ठीक है। अब 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है बताइए, 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, कल बताया। 66.67. हाँ ठीक है, 66. 67. बे नालायक 16.67 लिखेंगे, सही हो जाओगे, 16, हाँ 6 ठीक है। और 2/7 की होती है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। इसका फार्मूला क्या हो सकता है, ऐसे आप कैसे लगा सकते हैं बताइए। अब b का मान a से क्या है, कम है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे, x प्लस b जितना कम है, b का मान a से मान लीजिए अधिक है, तो जितना अधिक है वो ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, 100 में क्या करेंगे, वो ऐड करके नोट कर देंगे, ठीक है। नहीं समझे, जैसे मैं कहूँ कि यदि a का मान b से क्या है, r% अधिक है, यदि a का मान b से r% क्या है, अधिक है, तो फिर b का मान a से कितना परसेंट कम होगा। जैसे मैं कहूँ a का मान b से 20% क्या है, अधिक है, तो क्वेश्चन पूछूं b का मान a से कितना परसेंट कम होगा, तो इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, फार्मूला क्या होगा ये बताना चाह रहा हूं। मान लीजिए नंबर छोड़ दीजिए, ध्यान दीजिए, मैं पूछूं a का मान b से x% क्या है, अधिक. अधिक है, तो फिर क्वेश्चन ये पूछो कि b का मान a से कितना परसेंट कम है, ये हो सकता है ना। इसका फार्मूला कैसे होगा, ऐसे होगा, x बाई a प्लस x, मतलब a का मान b से कितना परसेंट अधिक है, A. 20% अधिक है, ठीक है ना। a का मान b से कितना परसेंट अधिक है, 20%. तो 20/100 प्लस 20 मतलब 1/6 आ जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। कोई दिक्कत, फिर ऑप्शन नहीं, दूसरा क्या है, यही पूछ लूं कि a का मान b से कितना कम है, ये भी तो हो सकता है, कर देंगे तो x तो वही रहेगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो हो जाएगा, जाएगा. और यहाँ क्या हो जाएगा, 120 की जगह 80 हो जाएगा, 80. ठीक है। 1/4. नो, ठीक है ना भाई, हो गया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, कितना अधिक है कितना कम है, हाँ कितना अधिक है कितना कम. एक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, 0.1 का कितना परसेंट है, हाँ कितना परसेंट है, 0.1 का, तो किसका, 0.1 का, तो 0.1 क्या हो जाएगा, बेस हो Base. जाएगा, कौन 0.01 परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, multiply. ये क्या हो जाएगा, ऊपर 100 ही हो जाएगा, नीचे 0.1 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी करेंगे तो ये 1000/1 हो जाएगा, अब तो कितना हो गया भाई, 1000% हो गया, कौन 0.01 किसका, 1 का. 0.1, 1 का. 0.1 ठीक है। का. कोई दिक्कत No. नहीं, समझे, ठीक है ना भाई, 0.01 अपान किसका, इसका, ठीक है ना, नहीं प्रॉब्लम। अरे भाई 0.01 0.1 का कितना परसेंट है, तो इसका 0.01, हाँ ठीक है,
इंटू 100 100 किया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाए यहाँ आ जाएगा, सॉरी ये 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट 1 है, 1 है ना। अब ये क्या हो जाएगा 10 10/1 हो जाएगा। समझती नहीं हो, हाँ हाँ बोल देती हो बस, ठीक है ना। तो कितना परसेंट हो गया 10%। 10%, ठीक है। कैसे? अरे मैं देखता हूँ कि आप लोग कुछ कर भी रहे हैं या फिर केवल हाँ हाँ बोलते रहते हैं, ठीक है। ये लड़का केवल ठीक है, बेवकूफ है। चलिए और देखिए भाई, ये समझ में आया, यस सर। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और बोलूं, जैसे मान लीजिए 1 डे 45 मिनट, ठीक है। 1 आवर इसको करते हैं, क्या करते हैं 1 आवर 45 मिनट 1 डेज का कितना परसेंट है, ठीक है, कितना परसेंटेज है किसका भाई 1 डे का, 1 डे का। तो 1 डे मतलब 24 आवर, 1 आवर 45 मिनट का मिनट में चेंज करेंगे तो 105 मिनट हो जाएगा। अब ये मिनट में, तो इसको भी मिनट में करना पड़ेगा, ये आवर में है ना अभी, तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 15 से कैंसिल करेंगे 7 टाइम्स, 15 से ये 4 टाइम्स, 4 से ये 25 टाइम्स, ये क्या है भैया 24 है ना, यस सर। ठीक है। तो ये तो चेंज नहीं होगा, 25 से बन जा क्या हो जाएगा बताइए 175 अपॉन 24, कैंसिल करेंगे क्या होगा बताओ बेटा, कितनी टाइम्स 24 6 154, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा 154 से यहाँ 21 बचेगा, 21 ठीक है। तो 210 हो जाएगा, Point है ना। फिर कितनी टाइम्स आएगा, कितनी टाइम्स 9 टाइम्स चला जाएगा, 8 टाइम्स आएगा, कितनी टाइम्स 8 टाइम्स। तो इसके आसपास इतना परसेंटेज क्या होगा, ये होगा, आगे भी जा सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब कल से हम एक टाइप वाइज डिस्कस करेंगे, कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे टाइप वाइज। आज हमने बेसिक चीजों पे, जो बेसिक क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे टाइम से रिलेटेड हो जाए, जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चन किया था 0.01 0.1 का कितना परसेंट है, ठीक है। अच्छा तुम लोग इतने हो कि जैसे हमने यहाँ 1000 लिखा है, फिर भी नहीं कोई ये माइंड में आ रहा है कि 1000 कैसे हो सकता है? हमें लगा तुमको ऐसे लगता है, ठीक है। और क्या हुआ, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम परसेंटेज, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे फिर बताते हैं। जैसे मैं कहूँ एक सक्सेसिव वाला, जैसे उसका मामला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, उसके बाद 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो जा रही है। अल्टीमेटली क्या इफेक्ट पड़ा, तो उसमें कमी का फार्मूला लगाए नहीं है। अरे हम ये एक सिंपल वे है, कमी के लिए माइनस करेंगे, कमी के लिए क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। एनी प्रॉब्लम नो। ऐसे कैसे लगाएंगे, हमने क्या कहा था पहले, 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, 5 से 6 हो रही है। फिर क्या हो गया 5 से 4, 20% की कमी हो रही है। अल्टीमेटली कितना कमी और वृद्धि हुआ, तो 5 5 जा 25, 6 4 जा 20, कितना हुआ भाई
1 की क्या हो रही है, 1 की क्या हो गई, कमी हो कमी। गई, किससे, 25 से। परसेंटेज के करने के लिए 4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ऐसे भी हम निकालेंगे तो आसान तरीका क्या है, ये है, इसी का पढ़ो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। और जो भी क्वेरीज होंगी वो आप लोग बताइएगा, कोई दिक्कतें भी आएंगी इसमें कंटेंट में तो भी बताइएगा, है ना। क्योंकि हम अपने सामने बच्चों को भी पढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि इनका कंसंट्रेशन बना है कि नहीं। बीच बीच में कुछ बच्चे हैं जो बात करते रहते हैं, ठीक है, तो हम ऐसे कुछ राइट कर देते हैं। आप लोग इसको मस्ती के साथ देखिए, एंजॉय करिए, है ना। और बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जो भी चीजें हैं सब एग्जाम ओरिएंटेड है, ये सारी क्वेश्चंस स्टैंडर्ड है, ये सारे एग्जाम में आते हैं, भर भर के आते हैं ना। और आप लोग भर भर के नंबर ले लीजिएगा, ठीक है, इसको देख देख के। एक महत्वपूर्ण सूचना दे रहे हैं इससे पहले, जो ही बच्चे सीयूटी, पीजीएमबी अथवा एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं अथवा कर रहे हो, वो हमारे चैनल एमजी मैथ वाला से बने, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक। हाँ, एक लोग आप लोग को और बता दें, तो कम्युनिटी बॉक्स में डालेंगे। हम क्या चाह रहे थे कि सप्ताह में 3 से 4 दिन इकोनॉमिक्स के जो डिफिकल्ट पॉइंट है उस पे हम क्या करें, वीडियो लाएं 4 से 5 मिनट का, जो भी डिफिकल्ट पॉइंट है। तो इकोनॉमिक्स का एक हफ्ते में 3 से 4 दिन, ज्यादा दिन तो नहीं, हमको भी पढ़ना होता, लेकिन वो लेके आए, ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। और आप लोग यदि इंटरेस्ट जगाते हैं तो हम ऐसा करते हैं, ठीक है। और भी जो महत्वपूर्ण चीजें होंगी आप यदि कॉन्टेंट बॉक्स में डालेंगे, कमेंट बॉक्स में, तो हम उस पर वीडियो लाएंगे। फिर एक बार पुनः बताएं, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। ऐसा करते हैं तो हमारा डेडिकेशन और बढ़ेगा, हम और प्रयास कर पाएंगे और आप लोग की सफलता में अपना भी प्रयास जोड़ पाएंगे। ओके दोस्तों, ठीक है। तो यार देख लो, आप लोग सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, और करवाइए भी, ठीक है। एनी अदर जो भी बच्चे सीयूटी पीजीएमबी की तैयारी करो बने, हमारे चैनल से पीडीएफ भी मिलता है, क्लासेस चल रही हैं क्वांट रीजनिंग की, है ना, पीडीएफ मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। एंड स्पॉट आलोचना चाहिए तो हमसे कांटेक्ट नंबर पे आप बात भी कर पाएंगे। ओके दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।